नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ कोर्ट कहता है कि मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने में दिक्कत क्या है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मुसलमानों को मियां मुल्ला और पाकिस्तानी कहना तो गलत है, लेकिन इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो सीजेआई संजीव खन्ना ने वो कर दिया जो चंद्रचूड़ भी नहीं कर पाए। तो ऐसे में सवाल बस यही खड़ा होता है कि क्या सीजेआई संजीव खन्ना ने भी घुटने टेक दिए हैं, और इस फैसले के बाद अब सीजेआई संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट की साख को कैसे बचाएंगे? सवालों के जवाब आपको बताएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, और तो और सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में तो वो हो रहा है जो चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। तो क्या है मामला और क्या अपडेट है? बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है प्रगति, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और हैरानी की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। खबर आप देख सकती हैं, जागरण की खबर में साफ लिखा हुआ है कि किसी को मियां तिया या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। मतलब आप देख सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को खुले में गाली देने का सर्टिफिकेट दे दिया है। अब मियां कहिए, तिया कहिए, मौलवी कहिए, मुल्ला कहिए, कटवा कहिए, पाकिस्तानी कहिए, जो कहना है कहिए, इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। आपको बता दें प्रगति, सुप्रीम कोर्ट में गजब तो तब हो गया जब जस्टिस ने ये कह दिया कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना गलत तो है, लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत हो जाए। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है, खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूँ। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मियां तिया या पाकिस्तानी कहना भले ही गलत हो, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है। आप देख सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की थी और सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें प्रगति, ये जो मामला है झारखंड से निकलकर सामने आया है। झारखंड में एक उर्दू अनुवादक और एक कार्यवाहक क्लर्क के बीच बहस हो गई, और जब बहस हो गई तो हिंदू शख्स ने मुस्लिम शख्स को अपशब्द कहे हैं। अब इसी को लेकर पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मामले को खारिज कर दिया है और कहना है कि जो कहना है कहो, इसमें गलत ही क्या है। अब ऐसे हालातों में आप देख सकती हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में वो हो रहा है जो कि चंद्रचूड़ के कार्यकाल में भी कभी नहीं हुआ। एक तरफ सीजेआई संजीव खन्ना ने सिटिंग जस्टिस, जो कि मुसलमानों को कठमुल्ला बताता है, उस पर एक्शन नहीं लिया, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले सुना रहा है। आप अच्छे से जानती हैं, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके के फैसले सुनाए जा रहे हैं, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ही सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से आप जानती हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस ने जब खुले मंच से खड़े होकर कह दिया था कि देश अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, कठमुल्ला देश के लिए घातक है, तो खूब बवाल हुआ। इतना बवाल हुआ कि सीजेआई संजीव खन्ना को पर्सनल लेटर लिखकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। सीजेआई संजीव खन्ना ने एक्शन भी लिया, दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई, शेखर यादव को दिल्ली में तलब किया गया और कॉलेजियम की मीटिंग में साफ साफ शेखर यादव से कहा गया कि आप माफी मांगेंगे, वो भी सार्वजनिक तौर पर मांगेंगे। तब तो जस्टिस शेखर यादव ने कह दिया था कि हाँ, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं प्रगति, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिटिंग जस्टिस है, वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। और तो और सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर कहता है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। आप देख सकती हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टकरा रहा है। एक सिटिंग हाई कोर्ट का जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। ये आलम हो चुका है। आपको बता दें प्रगति, पहले तो जस्टिस शेखर यादव ने जब बयान दे दिया, जब बवाल खड़ा हुआ, तो शेखर यादव थोड़ा घबरा गए थे, कह दिया था कि माफी मांग लेंगे। लेकिन अब मोदी सरकार ने सपोर्ट कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो हद पार कर दी है। उन्होंने सदन में खड़े होकर कह दिया है कि जस्टिस शेखर यादव ने जो कहा है वो सही कहा है और सच कहने वालों को धमकाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि ये शेखर यादव धमका रहे हैं या फिर कि सच कहने वालों को धमकाया जा रहा है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जो खुद सदन में खड़े होकर कहते हैं कि उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं कि न्यायपालिका काम कर रही है, कार्यपालिका
का काम कर रही है। अब ऐसे हालातों में न्याय का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं प्रगति, जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आया है उसके बाद से एक और फैसला है जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट का है, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। ये फैसला मैं आपको बता दूं अक्टूबर 2024 में निकलकर सामने आया था और इस फैसले में हाई कोर्ट के जस्टिस ने कह दिया था कि मस्जिद के अंदर जाकर जय श्री राम के नारे लगाने में क्या ही दिक्कत है, इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ हाई कोर्ट है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। ये लोग ये तय कर रहे हैं कि किस बात से किसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, किसकी नहीं आहत होती हैं। मतलब मस्जिद में घुसकर अगर जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे तो किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होंगी। अगर कल को कोई मंदिर में घुसकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाएगा, अब ऐसे हालातों में सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या तब हिंदू संगठनों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। फिलहाल इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट कैसे देगा, हाई कोर्ट कैसे देगा, इस पर भी सवालिया निशान है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है, सवाल खड़ा होना अपने आप में लाजमी है। लेकिन जैसा फैसला सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सुना रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने को राजी नहीं है। तो ऐसे में न्याय का क्या होगा और लोकतंत्र का क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब क्या लगने से क्या ही होता है प्रगति, जिस तरीके से काम चल रहा है इस पर सवाल खड़े होते हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल तभी खड़ा हो गया था जब चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट से ठीक पहले कह दिया था कि मुझे जब राम मंदिर का फैसला समझ में नहीं आया तो मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अरे आप सबूतों को देखते हैं या फिर कि भगवान के मंदिर में बैठकर फैसला लेते हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है। आप अच्छे से जानती हैं एक तरफ इन्होंने राम मंदिर के फैसले को लेकर बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी मस्जिद में खुदाई के आदेश दे दिए। अब उसके बाद से लगातार इधर खुदाई करनी है, उधर खुदाई करनी है, हर जगह की याचिकाएं लगाई जा रही हैं। संभल में तो मस्जिद में खुदाई करने के लिए जब आदेश पारित कर दिया गया तो 6 लोगों की मौत भी हो गई। अब इस मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने खुद इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आप हमें 4 हफ्तों में जवाब दीजिए और जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। आपको मैं यहाँ पर बता दूं प्रगति, ये जो सुनवाई है ये 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, लेकिन अभी तक जनवरी भी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, लेकिन मोदी सरकार को इतनी सुध नहीं है कि वो सीजीआई संजीव खन्ना के नोटिस का जवाब दे सके। और वो भी तब नहीं जवाब दे रहे हैं जब सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं। उनका कहना है कि ये जवाब ना देने की कोई लिमिट भी होती है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे हालातों में कायदे से तो सीजीआई संजीव खन्ना को मोदी सरकार पर मानहानि का केस ठोकना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना है कि एक तरफ मोदी सरकार पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट फैसले सुना रहा है कि मुसलमानों को जो कहना है कहो, उसमें दिक्कत ही क्या है। अब ऐसे हालातों में सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि सीजीआई संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट की साख को कैसे बचाएंगे। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि सीजीआई संजीव खन्ना अब सुप्रीम कोर्ट की साख को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही लोगों की भावनाएं और कह सकते हैं कि धार्मिक भावनाओं को तय कर रहा है कि किस चीज से आहत होगी और किस चीज से नहीं। आपने भी इस मामले पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तहलका मचा कर रख दिया है। कहना है कि मुसलमानों को जो कहना है कहो, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सीजीआई संजीव खन्ना के कार्यकाल पर और साथ ही मोदी सरकार के जवाब ना देने पर आपको क्या लगता है कि न्याय का क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।